बच्चों के मन में बहुत सवाल है कि आखिरकार एनटीपीसी का एग्जाम कब तक हो, तो जिससे हम अपनी तैयारी को अच्छे से फोकस कर पाए और बेहतर तैयारी हम कर सके। क्योंकि हर स्टूडेंट के मन में ये होता है कि हमको एग्जाम डेट पता चले, जिससे हम अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से फोकस कर पाए और सही ढंग से तैयारी को यानी कि बेहतर तरीके से कर पाए। तो उसी के अकॉर्डिंग एक अपडेट निकल के आ रही है एग्जाम डेट को निकल, जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। रेलवे में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। रेलवे के पास इतने एग्जाम है और महाकुंभ के बाद रेलवे के पास एग्जाम को लेकर इतना प्रेशर बना हुआ है कि वो पूरी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि एग्जाम कब ले। उसके बीच में एसएससी के एग्जाम भी साथ में है, तो यानी कि स्लॉट और जॉब यानी कि जो आपके एग्जाम लोकेशन सेंटर है वो नहीं मिल पा रहे। इसके कारण आपके एग्जाम में डिले हो रहा है। तो कब तक पॉसिबिलिटी बन सकती है? और इतने सारे एग्जाम है 2025 में कि पूछे में, क्योंकि एसएससी का एग्जाम का कैलेंडर 2025 का पूरा जारी है। उसमें आपके सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो फिलहाल क्या अपडेट है, कब तक एग्जाम की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसको हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ने एग्जाम में आपने कुछ दिन पहले एक डिटेल देखी होगी, जिसमें रेलवे के कुछ अधिकारी को सस्पेंड किया गया और उनको हिरासत में लिया गया। और वो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने काम किया कि उन्होंने पैसे लेकर नौकरी दी है लोगों को। यानी कि जो जीडीसी वाली की वैकेंसी होती है, जिसमें प्रमोशन के तौर पर प्रमोशन मिलता है एक जॉब से दूसरी जॉब में, उसको लेकर कुछ अधिकारियों ने, जिसमें 25 के आसपास अधिकारियों ने पैसे लेकर जॉब लिया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वो लफड़ा बहुत ही लंबा चला है। और अभी भी उस पर कार्रवाई चल रही है। ऐसा किस लिए, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि ये मुद्दा अगर ज़्यादा चला तो इसका लोकसभा में भी प्रस्ताव उठेगा और इसके लिए रेलवे नहीं चाहेगा कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो सबसे मेन मुद्दा तो इनके पास ये है, जिससे एग्जाम डेट में थोड़ा डिले है। उसके बाद है ग्रुप डी वाला मुद्दा, जिसमें कोर्ट केस चल रहा है और उनको कोर्ट केस में लास्ट हियरिंग जो है वो 28 मार्च को रहने वाली है। 28 मार्च को रहने वाली है, 20 दिन बचे हैं। तो उसके लिए भी उनको पूरी तैयारी करनी है कि ग्रुप डी में 10 पास होना चाहिए। तो उनके पास वो सबूत के लिए इकट्ठा करेंगे और उन्होंने वकील भी पेश किया। अभी रेलवे ने क्या बोलते हैं, रेलवे के वकील ने टाइम मांगा कि हमको इतना टाइम दो। वो एक मुद्दा आपके अलग चल रहा है। और महाकुंभ की जो महाकुंभ था वो भी 26 फरवरी के समाप्त हो गया है। उसके बाद जल्द ही उन्होंने रेलवे ने जल्द ही आपके आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट करवाया। यानी कि रेलवे अपने काम में एकदम सही तरीके से चल रहा है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम होता तो काफी स्टूडेंट नहीं जा पाते एग्जाम सेंटर एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ट्रेनों में काफी भीड़ थी और ज्यादातर स्टूडेंट ट्रेन में सफर करके एग्जाम देने जाते हैं। तो इस कारण उन्होंने महाकुंभ समाप्त होते ही 3 मार्च से आपके आरपीएफ के एग्जाम स्टार्ट कर दिए। यानी कि रेलवे अपने टाइम पे मुताबिक एकदम सही चल रहा है। और 18 मार्च तक आपके आपके आरपीएफ के एग्जाम चलने वाले हैं। उसके बाद आपके एएलपी का एग्जाम है। एएलपी के एग्जाम के बाद वो अभी रेलवे डिसाइड करा कि आरआरबी जेई का एग्जाम कब लिया जाए। तो वो एग्जाम डिसाइड करेगा, यानी कि अप्रैल के मार्च तक आपके हो सकता है डिसाइड कर ले, या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके आरआरबी जेई का आरआरबी जेई का एग्जाम ले सकता है। ये आपके एग्जाम का पूरा कैलेंडर जारी होने के बाद आरआरबी जेई तक, उसके बाद आपके एनटीपीसी का आपके एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस आएगा सबसे पहले तो। और हो सकता है इसी महीने में आपको एंड तक देखने को मिल सकता है कि किसका फॉर्म जमा हो गया, किसका फॉर्म आपके रिजेक्ट हो गया। उसके बारे में आपको इस मार्च महीने के एंड तक आपको जानकारी मिल सकती है। ये बात है। और आगे जो यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद आपके समथिंग 1.5 मंथ के अराउंड आपको टाइम मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद। यानी कि अप्रैल भी आपके पूरा जा सकता है, अप्रैल भी आपके पूरा जा सकता है और मई में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि रेलवे के पास काम तो कम है और प्रॉब्लम ज़्यादा है। इस कारण आपके थोड़ा डिले हो रहा है। और एसएससी के एग्जाम भी वापस बीच में आने वाले हैं, जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएसएसएल। तो ये काफ़ी एग्जाम एसएससी के पास है, जिससे जो एग्जाम के लोकेशन यानी कि एग्जाम सेंटर वो अलॉट नहीं हो पाते। एक ये भी कारण होता है कि भाई एग्जाम नहीं हो पाता। अगर यानी कि 1-2 दिन एग्जाम अगर कराने हो तब तो आपके आराम से हो जाए। और एनटीपीसी का आपके एग्जाम कम से कम 30 दिन चलेगा।
कम से कम 30 दिन चलेगा, तो यानी कि रेलवे इसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा कि जहाँ पे एसएससी के 1-2 दिन वाले एग्जाम हो, जैसे स्टेनोग्राफर हुआ, तो उसमें आराम से वो एडजस्ट करके अप्रैल या मई में आपके एग्जाम करा सकते हैं। अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने के चांस बन सकते हैं एनटीपीसी के। तो ये पॉसिबिलिटी मैंने काफ़ी रिसर्च किया एसएससी के एग्जाम और बाकी बैंकिंग एग्जाम भी है, तो उन सबको रिसर्च करने के बाद ही पता चला कि कब तक आपके एग्जाम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अप्रैल लास्ट मई स्टार्टिंग इसमें आपके हो सकता है कि आपके एग्जाम होने के चांस बनेंगे। तो सारी जानकारी आपको कैसे लगी, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।